23 मार्च का दिन, शहादत का दिवस, जब आज पूरा देश अमर शहीद भगत सिंह को नमन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर मेदिनीनगर के भगत सिंह चौक से आई एक खबर ने सबका ध्यान खींच लिया। सुबह लगभग 8 बजे एक युवक अनीश मिश्रा अपने मित्रों की सहायता तथा निजी खर्च से शहीद भगत सिंह चौक, जिसे सदर अस्पताल चौक भी कहा जाता है, उसके आसपास साफ सफाई और रंग रोगन का कार्य कर रहा था, मानो अपने तरीके से शहीद को श्रद्धांजलि दे रहा हो। तभी अचानक मौके पर पहुंचे इप्टा संगठन के कुछ सदस्य और फिर शुरू होता है विवाद। आरोप लगाया जाता है कि भगत सिंह की ऐतिहासिक प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की गई है। खासकर प्रतिमा के चेहरे पर लगाए गए गुलाबी रंग को लेकर देखते ही देखते माहौल गर्मा जाता है और शुरू हो जाता है आरोप प्रत्यारोप का दौर। स्थिति बिगड़ती उससे पहले अनीश मिश्रा आगे आते हैं, अपनी गलती स्वीकार करते हैं और माफी मांगते हैं। इसके बाद इप्टा के सदस्य प्रतिमा को साफ करते हैं और फिर उसे पहले की तरह हरे रंग में रख दिया जाता है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या शहीदों के सम्मान के नाम पर विवाद होना चाहिए या फिर जरूरत है एकता, समझ और संवेदनशीलता की, ताकि 23 मार्च सिर्फ शहादत की याद बनकर रहे, न कि किसी विवाद की वजह। क्योंकि शहीदों का सम्मान बहस से नहीं बल्कि दिल से होता है। देखो मतलब वाली बात नहीं हुई। एक दिन आप पूछ सकते थे, पेंट नहीं साफ किया नहीं, ठीक है रोज साफ करते हैं हम लोग। 15 अगस्त 26 जनवरी हमारे इप्टा के साथी लोग हर मौके पे करते हैं इसको सफाई लगाइएगा। हो सकता है कि कल माला पहनाने के लिए भी मना कर दीजिए। नहीं कहे माला हाथ जोड़ते हैं हमारी भगत श्रद्धा मेरे हैं, अपने आपके भी हैं, लेकिन भगत सिंह का जो ओरिजिनल तस्वीर है उस तस्वीर से किसी तरह का छेड़छाड़ पसंद नहीं है। हाँ, आप इसमें रोज माल्यार्पण करो, हम कोई दिक्कत नहीं है। भगत सिंह सारे लोग रोज करो ना। ओरिजिनल हरियर थे, नहीं हरियर नहीं है, भगत सिंह की ओरिजिनल तस्वीर है। ये जो मूर्ति थी ना बनाई गई थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कलाकारों के द्वारा बनाई गई थी, मदन दास के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन आपने इसको करने के पहले आपने छेड़छाड़ किया। नहीं, माफी की बात नहीं है। नहीं, अरे हमने गलती किया। पूछ सकते थे, अपराध हो गया। अपराध की बात कहीं दंड अगर देने का तो दंड नहीं, ये बात नहीं है। भगत सिंह के जैसा हम लोगों को भी फांसी लगाई। ऐसा क्या बात है यार, ऐसा क्या बात है? हम ऐसा क्या है, फांसी की बात नहीं। लेकिन जो जिसकी ओरिजिनल तस्वीर होती है, नहीं जिसकी जो ओरिजिनल तस्वीर होती है उसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता यार। ये बर्दाश्त करने की बात नहीं। लगा दीजिए आप लोगों को भी। अरे यार फांसी क्या बात है, लगा दीजिए। देश के लिए तो लड़ना ही चाहिए, देश के गलत के लिए लड़ रहे हैं। और युवाओं के भीतर क्रांति यही है जो चीज किया। मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं इस भगत सिंह की मूर्ति का फाउंडर हूँ। मुझे ये मूर्ति 1989 में लगा था, अप्रैल महीना में। और भगत सिंह की प्रतिमा इस शहर का पहला मूर्ति है, पहला स्टैचू है। राजेंद्र बाबू की प्रतिमा बाद में लगी है। इस प्रतिमा के बाद कोई भी प्रतिमा इस शहर के अंदर लगी है। और इसकी खूबसूरती इसी में है जिस ढंग से ये था, बहुत रफ टफ बनाया गया था इसको। और इसको यदि कोई रंग करके इसको बदरंग करना चाहते हैं तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, आज 23 मार्च था, आज पेंट कराने की क्या जरूरत है? यहाँ आज शहीद दिवस है, आज इसको पहले करा लेते। अरे भाई पहले बार पैसा नहीं आ पाया ना, संपर्क तो करते। क्या रिसर्च कर रहे थे? अपने दोस्तों से भीख मांग कर करवा रहे थे। रिसर्च कर रहे थे ना। क्या रिसर्च की? कौन बनाया था, पता चला था इनके बारे में? नहीं मालूम चल पाया। तो क्या रिसर्च? ये मेरा रिसर्च। क्या नाम है बाबू? अनीश मिश्रा। अनीश मिश्रा जी, क्या कुछ हुआ? ये विवाद जो अभी कुछ देखने नहीं, को मिला, गलती हमसे हो गया। हमको देखिए, पहला बात हमको यहाँ भगत सिंह का प्रतिमा था, हम रिसर्च कर रहे थे कौन लगाया, लेकिन हमें नहीं मालूम चला। हम उतने बड़े व्यक्ति नहीं है कि हम पता कर पाए। लेकिन फिर हम यहाँ पर आकर साफ सफाई किए, बहुत गंदगी फैली हुई थी अपने मित्रों के साथ ही। और उसके बाद हम लोग डीडीसी सर को भी लेटर लिखे कि सर यहाँ पर थोड़ा सा ये सब जो है ये लग जाए सब चीज़ें। तो उसके बाद फिर हो गया, ग्रिल वगैरह ठीक हो गया। तो पेंट का बात था, तो फिर हमें लगा कि जैसे चेहरा कलर होता है, बाल कलर होता है, उस तरह का कलर हो जाए। तो हम कर रहे थे, तो कुछ लोग आकर के बोले कि नहीं होगा, तो वो क्या उतार रहे हैं। तो अनीश जी, ये किसी संगठन के द्वारा आप सहयोग लेकर कर रहे थे? अनीश मिश्रा मैं खुद से कर रहा हूँ, दोस्तों से पैसा लिया था मैं, जो मेरे दोस्त विद्यार्थी हैं। कोई संगठन इसमें सम्मिलित नहीं है, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है।
और मैंने किया, इसलिए गलती हो गया तो मैं सॉरी माफ़ी मांगता। ये आज 23 मार्च है। 23 मार्च को भगत सिंह शहादत समारोह यहाँ पर मनाने की परंपरा रही है और उस परंपरा के तहत यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि विश्व के बहुत बड़े मूर्तिकार कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर थे। उन्होंने इस मूर्ति को बनाने का जिम्मा लिया था 29,000 रुपये में, लेकिन उस समय के जो छात्रवाद संगठन थे वो 29,000 रुपया नहीं जमा कर पाए, मात्र 20,000 रुपया दे पाए थे और उस समय उन लोगों के पास उतनी सामर्थ्य नहीं थी। तो वो प्रोफेसर इतने ज़्यादा भाव विभोर थे कि उन्होंने ला कर के मूर्ति दे दिया और कहा कि भाई हम समझ गए कि तुम लोग के पास पैसा नहीं हो पाया। तो मूर्ति के हालांकि अब आज इस मूर्ति का हर साल पेंटिंग होता है। जो लोग इस मूर्ति को स्थापित किए थे, भगवान की दया से अभी तक वो पीढ़ी जीवित है और वो अपने अनुसार हर साल यहाँ पर 28 मार्च जब भगत सिंह का जन्मदिन होता है, तब 23 मार्च को जब भगत सिंह का शहादत समारोह होता है, तब 15 अगस्त को और 26 जनवरी को भी झंडोत्तोलन यहाँ होता है और यह अपेक्षा रखी जाती है कि यह मूर्ति का मूल स्वरूप रहने दिया जाए। मूर्ति के मूल स्वरूप में, उसके रंग रोगन में किसी प्रकार का अंतर न लाया जाए। आप ही सोचिए ना कि अगर हमारे देश में काली माता की पूजा होती है, उसको आप गुलाबी कर दीजिए, कैसा लगेगा? आप क्या कहता है, अपने यहाँ महावीर स्थान है, दुनिया के हर कोने में महावीर स्थान है, महावीर मंदिर को अगर हरा रंग से कर दिया जाएगा तो कैसा लगेगा? तो ये सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ का अपना एक महत्व है और उस महत्व के मुताबिक ये इस मूर्ति का जो मूल स्वरूप है वही रहने दिया जाना चाहिए था। ये अभी आप एक लड़के का इंटरव्यू ले रहे थे, उसने स्वीकार किया कि वो अपनी इनिशिएटिव पर, व्यक्तिगत इनिशिएटिव पर, वो बिना किसी दुराग्रह से उसने इसको रंगने की कोशिश की और इसके पीछे जो भावना काम करती है, जो राष्ट्रीय भावना और जो क्रांतिकारी भावना काम करती है, उसके द्वारा अनदेखी हुई और यह बड़ी अच्छी बात है कि उसने अपनी भूल स्वीकार कर ली और आज अभी तुरंत थोड़ी देर में इस मूर्ति का और मूल स्वरूप में रंग करके और इसका माल्यार्पण हम लोग करेंगे। आज 23 मार्च है, सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह का शहादत दिवस है। यहाँ विभिन्न किस्म के सांस्कृतिक और तमाम किस्म के छात्र युवा संगठन भगत सिंह का शहादत दिवस मनाते रहे हैं। खास तौर से युक्ता, AISF और दूसरे जो संगठन हैं वो इसमें काफ़ी सक्रिय रहे हैं। आज से लगभग 40 साल पहले इस मूर्ति को कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बहुत सीनियर आर्टिस्ट और हिंदुस्तान के जाने माने स्कल्पचरिस्ट बाधन दास ने बनवाया था। अभी सुबह जब हम लोग आए तो हम लोगों ने देखा कि मूर्ति के चेहरे को रंगा जा रहा है। इससे मूर्ति का जो आर्टिस्टिक ब्यूटी है वह समाप्त हो रहा था। मना करने के बाद उन लोगों ने रोक दिया और जब हम लोग गए तो फिर इसकी शुरुआत उन लोगों ने कर दी। अब पता नहीं कौन लोग थे, हो सकता है कि उसका इंटेंशन कुछ खास नहीं रहा, उसको लगा हो कि ऐसे ही मूर्ति जैसे ज़्यादा सुंदर लगेगी, सेंस ऑफ आर्ट उसके अंदर कमी थी। अभी जैसे हम लोगों ने आके फिर से इसको साफ कर दिया है, कोई खास मामला नहीं है। अब मूर्ति जैसे अपने रियल सेंस में ज़्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए इसके पीछे टफनेस और भगत सिंह की पूरी क्रांतिकारिता को कलाकार ने एक्सप्लोर करने की कोशिश कर दी थी और इसीलिए वो भाव जैसे चेहरे पर दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए इस रंग को हटा के हम लोगों ने अभी मूर्ति को फिर से साफ किया।